माता भगवती का आराधन किया और माता भगवती को वंदन किया। देखिए, हम लोग 9 दिन नवरात्रों में माता भगवती का पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि दक्ष प्रजापति ने जो है हजारों वर्षों तक माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। हजारों वर्षों तक पीपल की डाली में उल्टा लटक लटक करके तपस्या करी और इसके बाद दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कुंड में हजारों आहुतियां दी। खूब सुंदर सामग्री बना करके। देखिए, निवेदन होगा आप लोगों से भी, घरों में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, शुद्ध सामग्री अपने हाथ से तैयार कीजिए। शुद्ध सामग्री क्या है? तिल से हवन होता है, जौ से हवन होता है, चावल से हवन होता है, गुग्गल, गिलोई, जटामांसी, अगर कदर, ये सब उसमें मिलाया जाता है। पंचमेवा मिष्ठान इत्यादि मिला करके जो है अपने हाथ से सामग्री तैयार कीजिए। देखिए, बाजार से हम हवन सामग्री का पैकेट लेकर के आते हैं, उसमें दुनिया भर का कूड़ा कचरा होता है, क्योंकि हम आहुति के द्वारा जो है भगवान को भोग लगाते हैं। 9 दिन हमने व्रत किए और माता भगवती को हम आहुति के माध्यम से, हवन के माध्यम से उनको भोग लगाते हैं। तो शुद्ध सामग्री का भोग लगेगा तो हमें आशीर्वाद भी ऐसे मिलेगा। और बाजार से ला करके उस कूड़े कचरे का हम भोग लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें कुछ नहीं होता, वो सब व्यर्थ है। कई बार तो उसमें बीड़ी के टुकड़े भी मिलते हैं। हमने कई बार हमें मिले हैं। हम तो जहां भी जाते हैं तो उसको बिल्कुल यूज नहीं करते, क्योंकि देख लिया जब कि उसमें कुछ होता भी नहीं और नियम भी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। हवन सामग्री उसी को बोलते हैं, जब सारी सामग्री हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसी को हवन सामग्री कहा। उसका भी प्रमाण होता है। तिल है, तिल के आधे चावल हो, चावल के आधे जौ हो और जौ का आधे शक्कर हो। फिर उसमें घी इत्यादि मिलाया जाता है, गुग्गल, गिलोई, जटामांसी, कपूर, ये सामग्री मिला करके हवन किया जाता है। तो ऐसी सामग्री से हवन करेंगे तो माता भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाती है। तो इसलिए निवेदन होगा। तो ऐसे ही दक्ष प्रजापति ने जो है हजारों वर्षों तक जो है तपस्या करी। गंगा जी के तट पर चले गए और वहां अन्न जल का त्याग करके दुशासन पर बैठ गए और भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। तो उसी समय जो है वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, व्यास आदि ऋषिगण जो है राजा के कल्याण के लिए वहां पहुंचे। हजारों संतों को आते देखा महाराज परीक्षित ने, तो सभी को खड़े होकर के प्रणाम किया। धन्य हो गया मैं कृतार्थ हो गया। आप जैसे संत मुझ पर कृपा बरसाने के लिए आज यहाँ पधारे। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे श्राप मिला है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे आशीर्वाद मिला है। अगर मुझे यह श्राप मिला नहीं होता तो इतने बड़े बड़े संतों के दर्शन मुझे कहां होते। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि मुझे श्राप मिला है, मुझे तो आशीर्वाद मिला है। मृत्यु तो महाराज सभी की निश्चित है और मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन होगा कि गंगा के तट पर, इस पावन गंगा के तट पर इतने संतों की सानिध्य में मेरा यह शरीर छूटेगा। क्योंकि सभी लोग यही चाहते हैं, संत महात्मा प्रभु
परमात्मा के सम्मुख मेरा यह शरीर छूटे,